नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नी विद डीके में, जहां हम रोज खोलते हैं इतिहास के पन्ने और ज्ञान के दरवाजे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन चीजों की जो हर भारतीयों के लिए गर्व का कारण है, लेकिन जिन्हें हम शायद सिर्फ किताबों में रटकर भूल चुके हैं। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिनमें छुपी है हमारी पहचान, संस्कृति और संघर्षों की कहानी। तो चलिए आज इन्हें सिर्फ नाम से नहीं, दिल से समझते हैं। हमारा पहला राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। हमारे झंडे में सिर्फ तीन रंग नहीं है, ये हमारी आजादी की, एकता की और बलिदान की गवाही है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का दर्पण है। हरा रंग हरियाली और समृद्धि की उम्मीद। बीच में जो अशोक चक्र है वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं, वो है धर्म का चक्र जो भगवान बुद्ध से जुड़ा है। इसमें 24 तीलियां हैं जो जीवन के 24 घंटों की तरह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारा दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, अशोका पिलर। आपने 10 रुपए के सिक्के या सरकारी मोहरों पर जो 4 शेर देखे हैं वो असल में सिर्फ 3 ही दिखते हैं, क्योंकि चौथा पीछे की तरफ छुपा होता है। यह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जो 4 शेर हैं वो प्रतीक हैं साहस, गर्व, आत्मबल और निडरता के। उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय फूल कमल। कमल जो गंदे पानी में भी खिले फिर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता ना खोए। ये दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति हर परिस्थिति में खिल सकती है। संघर्ष के बीच भी चरित्र को साफ रखा जा सकता है। कमल भगवत गीता और देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा है, इसलिए ये ना सिर्फ एक फूल है बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक भी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। कभी गौर से देखा है मोर को नाचते हुए? वो बारिश की आहट पर नाचता है, प्रकृति से जुड़ने का प्रतीक है। मोर शिव, कृष्ण और सरस्वती तीनों देवी देवताओं के साथ जुड़ा होता है। और सबसे खास बात, मोर अपने पंख खुद गिराता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जो अहिंसा और त्याग का प्रतीक है। हमारा पांचवा राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय जानवर बाघ, यानी कि टाइगर। भारत का टाइगर यानी रॉयल बंगाल टाइगर शक्ति, गरिमा और डर के बिना जीने का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं आज भी भारत दुनिया के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देश है। बाघ हमारे वन्य जीवन के संतुलन का रक्षक है। अगर बाघ नहीं रहेगा तो जंगल भी नहीं रहेंगे। हमारा छठा राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पेड़ बरगद, यानी कि बैनियन ट्री। बरगद पेड़ जो सैकड़ों साल तक खड़ा रहता है, एक पूरा जीवन चक्र अपने अंदर समेटे हुए है। हिंदू धर्म में इसे अमृत का वृक्ष कहा गया है और इसे अखंडता, स्थिरता और जीवन की लंबी उम्र का प्रतीक माना गया है। हमारा सातवां राष्ट्रीय प्रतीक हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। बहुत कम लोगों को पता है भारत की गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह सिर्फ नदी का जीव नहीं है बल्कि हमारी नदियों की शुद्धता और संरक्षण की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। हमारा आठवां राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया वंदे मातरम हर स्वतंत्रता सेनानी की आवाज था। ये गीत हमें याद दिलाता है मातृभूमि सिर्फ जमीन नहीं, वो माँ है जिसे वंदन करना हमारा धर्म है। हमारा नौवां राष्ट्रीय प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, ये एकता की आवाज है। जब हम जन गण मन गाते हैं तो हम सिर्फ गीत नहीं गाते, हम पूरे देश को एक सुर में बांधते हैं। अंत में हर प्रतीक सिर्फ एक चिन्ह नहीं, वो हमारी संस्कृति, इतिहास और आत्मा का आईना है। इन प्रतीकों को जानना सिर्फ जीके नहीं, ये हमारा कर्तव्य भी है। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है और क्यों।
और हाँ, ऐसे ही रोज कुछ नया, कुछ गर्व भरा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़ जाइए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में। जय हिंद, जय भारत।